आरुष एक साधारण लड़का था। वो रोज की तरह आज भी अपनी पत्नी से लड़कर घर से निकला था। ऐसी जिंदगी से अच्छा है मैं मर ही जाऊं। वो चलते चलते एक सुनसान रास्ते पे जा पहुंचा। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, बचाओ बचाओ, कोई है, मेरी रक्षा करो। ये आवाज कैसी है? ये तो तालाब से आ रही है। नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए, ये तालाब श्रापित है। इतना कहकर आरुष आगे बढ़ जाता है, लेकिन फिर से आवाज आ रही थी, बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस गई हूँ, मेरी रक्षा करो। हे ईश्वर, ये तो कोई मदद के लिए पुकार रहा है। नहीं, इंसानियत यही तो है, मदद करना। अगर ये किसी की जान का सवाल है तो मैं पीछे नहीं हट सकता, परंतु इस तालाब में कूद गया तो जान चली जाएगी। पर मुझे तो तैरना आता है, हो सकता है कोई पानी में फंस गया हो, मुझे उसे ऊपर लाना होगा। आरुष डरते हुए तालाब के अंदर कूद जाता है। धीरे धीरे वो पानी में डूबने लगता है। ये क्या हो रहा है? मैं तैर क्यों नहीं पा रहा? मैं तो इस तालाब में नीचे की ओर जा रहा हूँ। अब तो लगता है मुझे मरना ही पड़ेगा। किसी की मदद के बदले स्वर्ग मिलता है, यहाँ तो मौत मिल रही है। ये कैसा न्याय है? आरुष अपनी आंखें बंद कर लेता है और ईश्वर से मिलने की तैयारी करने लगता है। तभी देखता है वो धीरे धीरे एक सूखी जगह पहुंच जाता है। ये क्या? तालाब के अंदर गिरा था मैं, फिर इस जगह पर कैसे आ गया? इसका मतलब वो एक कुंड तालाब था। अरे कुंड तालाब, मेरे दादा बताते थे इसके बारे में। तो क्या वो कहानी सच थी? परंतु ये कोई साधारण तालाब नहीं था। अगर ये कुंड तालाब है तो मैं इसके अंदर क्यों आया? जरूर इसका कोई बड़ा रहस्य होगा। आरुष आगे की ओर चलने लगता है। चलते चलते देखता है यहाँ इस जगह पे आसमान नहीं है और ऊपर भी धरती ही है। उसके दिल की धड़कन अब बढ़ने लगी थी। वो आगे की ओर चल देता है। चेहरे पे एक अलग सा डर था। वो थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसको एक लड़की दिखाई दी जो एक मिट्टी के घेरे में बंद थी। उसके चारों ओर मिट्टी थी और उसका मुंह ही बाहर था, बाकी शरीर मिट्टी के अंदर था। वो बार बार निकलने का प्रयास कर रही थी, परंतु निकल नहीं पा रही थी। आरुष को देखकर उसने सुकून की सांस ली। कौन हो तुम और इस विचित्र गड्ढे में कैसे फंस गईं? बाहर निकलो जल्दी, ऐसे तो तुम्हारा दम घुट जाएगा। मैं 2 वर्षों से इस कब्र में बंद हूँ, कोई मेरी बात सुनने नहीं आता, कृपया मुझे आजाद कर दो। तुम यहाँ कैसे फंसी? रुको, मैं अभी तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। आरुष जैसे ही मिट्टी को छूता है उसे जोर का झटका लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। आह, ये क्या था? ये मिट्टी तो हटी ही नहीं। तुम बाहर क्यों नहीं निकली? और ये झटका मुझे कैसा लगा? ये साधारण मिट्टी नहीं है, ये एक मायावी जाल है, ये तुमसे नहीं हटेगी। तो बताओ फिर मैं क्या करूँ तुम्हें बचाने के लिए? मैं किसी को ऐसे तड़पते नहीं देख सकता। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें एक खतरनाक रास्ता तय करना होगा। तुम्हें ठाकुर के पुत्र के पास जाना होगा। उसके पास एक जादुई मोती है। वही मोती इस मिट्टी के अंबार को हटा सकती है। वो मोती ठाकुर हमेशा अपने महल के कक्ष में रखता है। क्या ठाकुर ने ही तुम्हें यहाँ कैद किया है? हाँ, लेकिन कारण जानने का समय नहीं है। अगर देरी हुई तो ये जादू और भी भयानक हो जाएगा और मेरा जो मुंह बचा है वो भी इस मिट्टी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, मैं वादा करता हूँ चाहे जान चली जाए, लेकिन तुम्हें यहाँ से आजाद कराकर ही लौटूंगा। तुम सच में बहुत साहसी हो, लेकिन अपना ध्यान रखना, ये रास्ता आसान नहीं होगा। मुझे रास्ता मुश्किल नहीं दिखता जब किसी की तकलीफ मेरी आंखों के सामने हो। मैं निकलता हूँ अभी, इसी वक्त तुम्हारे लिए। आरुष बिना कुछ सोचे पीछे मुड़ा और देखते ही देखते वो पानी की दुनिया से बाहर आ गया। इतनी आसानी से निकल कैसे गया? वो गहरी सोच में हवेली की ओर बढ़ता है। फिर आरुष थोड़ी दूर चलने के बाद जैसे ही गांव में प्रवेश करता है, आरुष हवेली के गेट पर जाता है। बोलो, तुम्हें क्या कष्ट है? क्यों आए हो हमारे पास? ठाकुर साहब, मैं एक गरीब और दुखी इंसान हूँ। मेरा परिवार भूखा है, मुझे कहीं कोई काम नहीं मिल रहा। अगर आप मुझे कोई छोटा मोटा काम दे दें तो मैं अपनी बीवी बच्चों का पेट भर सकूं। तुम्हारी बातें सुनकर मन व्यथित हुआ। हम नहीं चाहते कि हमारे गांव में कोई भी भूखा सोए। सुनो, तुम आज से ही हवेली में काम करोगे। यहाँ की देखभाल करना
और इस बात का ध्यान रखना कि किसी को किसी चीज की कमी ना हो। आपका दिल सच में बहुत बड़ा है, जैसा लोगों से सुना था उससे कहीं बढ़कर। उस दिन से आरुष हवेली में रहने लगता है। अब बस सही मौके की तलाश है, जब मैं किसी तरह अरविंद के कक्ष में जाकर वो जादुई मोती ले सकूं। कई दिन बीत जाते हैं। आरुष इंतजार करता है। फिर एक दिन आज हवेली में कुछ शांति है, शायद यही सही समय है। अरविंद भी अपने कक्ष में नहीं है, मुझे अभी जाना होगा। जैसे ही वो अरविंद के कक्ष के पास पहुंचता है, अरविंद आ जाता है। रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कक्ष के पास? छोटे ठाकुर, मुझे क्षमा करें, आपके कमरे का पानी खत्म हो गया था। मैं बस पानी लेने आया था ताकि आपको पानी दे सकूं। अच्छा ठीक है, लेकिन आगे से बिना अनुमति मेरे कक्ष में मत आना, समझे? अरविंद के जाने के बाद आरुष मन में सोचता है, अरविंद बहुत सख्त है, यानी कि वही उस मोती को छिपा कर बैठा है। अब मुझे और भी सावधानी रखनी होगी। रात आधी हो चुकी थी, हवेली शांत थी। तभी आरुष खिड़की से देखता है, सब सो रहे थे। अब यही सही मौका है, मुझे अब जाना होगा अरविंद के कक्ष में। आरुष दबे पांव अरविंद के कक्ष में पहुंचता है और अलमारी की ओर बढ़ता है। और आरुष जैसे ही अलमारी से मोती निकालता है, तभी अचानक अरविंद की आँख खुल जाती है। रुको, तुम कौन हो और मेरे कक्ष में क्या कर रहे हो? ये मेरी अलमारी क्यों खोल रहे हो? और ये जादुई मोती तुम्हारे हाथ में कैसे आई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कक्ष में घुसने की? छोटे ठाकुर, कृपया गुस्सा मत करें। ये जादुई मोती पायल का है। आपने जो उसे कुंड लॉक में बंद किया है, वही पायल। मैं उसे बचाना चाहता हूँ। उसकी शक्तियाँ आपने अपने पास क्यों रखी हैं? क्यों आप उसे मुक्त नहीं करते? कृपया ये मोती मुझे दे दीजिए ताकि मैं उसे आज़ाद कर सकूं। आपको पता भी है वो कैसे एक एक पल जिंदगी का काट रही है। किसी भी समय वो पूरी ज़मीन में समा सकती है। तो ये सब उस पायल का किया धरा है। उसने तुम्हें भेजा है मुझे उससे छुड़वाने के लिए। आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं छोटे ठाकुर? क्या ये बात आपको मजाक लगती है? आप क्यों इतना अन्याय कर रहे हैं उस पायल के साथ? क्यों उसे ज़मीन में गाड़ के रखा है? बताइए मुझे, ये सब क्यों किया? तुम सच में बहुत भोले लगते हो, इसीलिए इतनी आसानी से अपनी मौत की ओर चले आए। चलो कोई बात नहीं, अब जब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो ये भी जान लो कि तुम्हारी आगे की जिंदगी अब हवेली के अंधेरे में सड़ेगी, जहाँ ना रोशनी होगी ना उम्मीद। लेकिन उससे पहले तुम्हें वो सच्चाई जानने का अधिकार है जो कोई नहीं जानता। ये बात लगभग 2 साल पुरानी है। तब मैं पायल से प्रेम करता था। हाँ, वही पायल जिसे तुम आज़ाद करने निकले हो। आज मैं अपने दिल की बात कह दूंगा पायल से। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और अब चाहता हूँ कि वो मेरी जीवन साथी बने। अरविंद खुशी से घने जंगल की ओर बढ़ता है, जहाँ पायल उसका इंतजार कर रही होती है। अरविंद, आप आ ही गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आज मैं अपनी पाताल लोक की दुनिया से झूठ बोलकर धरती भ्रमण के बहाने आई हूँ, क्योंकि मैं आपसे मिले बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। पायल, मैं भी अब और इंतजार नहीं कर सकता। हम एक दूसरे से मिले हुए 1 साल बीत चुका है और अब मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा के लिए एक हो जाएं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अरविंद, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आप सच में मुझसे विवाह करना चाहते हैं? हाँ पायल, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ और तुम्हारे बिना अब जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। तो फिर कल ही मुझे जहाँ कहोगे मैं वहाँ आ जाऊंगी। आप जब चाहें विवाह कर सकते हैं। इसी जंगल में मंदिर है, वहीं पर हम विवाह करेंगे और उसके बाद हमारे माता पिता को ये विवाह स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक है अरविंद, मैं कल वहीं आ जाऊंगी। मुझे आपसे विवाह स्वीकार है। पायल मुस्कुराते हुए चली जाती है और अरविंद अकेला खड़ा मुस्कुराता हुआ मन में कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि पायल ने मेरी बात मान ली। ईश्वर ने आज मेरी झोली खुशियों से भर दी। अब मेरी जिंदगी पूरी हो गई है, अब कुछ भी अधूरा नहीं रहा। अरविंद खुशी में झूमता हुआ हवेली लौट रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक रहस्यमय तांत्रिक मिल जाता है। रुको अरविंद, तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं कोई शत्रु नहीं हूँ अरविंद, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ तुम्हें क्या मिलने वाला है। क्या तुम्हें सच में पता है कि तुम क्या करने जा रहे हो? तुम कुछ ज्यादा ही जानने का दावा कर रहे हो। तुम हमारे गांव के शत्रु लगते हो। अगर अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं अपने पिताजी को कहकर तुम्हें इस गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। शांत हो जाओ अरविंद, मैं कोई युद्ध करने नहीं आया हूँ। मैं तो बस तुम्हें एक मार्ग दिखाने आया हूँ, एक ऐसा मार्ग जो तुम्हारे भविष्य को बदल सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा?
किस मार्ग की बात कर रहे हो तुम? जिस पायल से तुम प्रेम करते हो, क्या तुम्हें पता है वो कौन है? वो पाताल लोक की इकलौती वारिस है। उसके पिता पाताल लोक में रहते हैं और माँ एक मनुष्य थी, इसलिए उसके अंदर अपार शक्ति है। और अगर तुम उसकी उस शक्ति को अपने अधीन कर लो तो तुम इस राज्य के सबसे शक्तिशाली पुरुष बन जाओगे। क्या बक रहे हो तुम? मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरविंद, प्रेम प्रेम होता है, लेकिन सत्ता और शक्ति के सामने वो भी टिक नहीं पाता। तुम्हारे पिता तुम्हें इस गांव के ठाकुर नहीं बनाने वाले हैं, वो तुम्हारी सौतेली माम के पुत्र को ठाकुर बनाना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, यही सच है। और अगर तुम उस पायल की शक्ति को कैद कर लो तो ये पूरा गांव तुम्हारे सामने झुक जाएगा, तुम खुद ठाकुर बन जाओगे। लेकिन मैं उसे धोखा कैसे दे सकता हूँ? वो मुझसे सच्चा प्रेम करती है और मैं भी उससे। यही मौका है अरविंद, सोचो, अपना भविष्य देखो। सोचो वो ठाकुर हवेली जिसके तुम सच्चे हकदार हो, उसे कोई और छीन ले और तुम खाली हाथ रह जाओ। अगर मैं ऐसा करूं तो क्या वाकई मुझे वो शक्ति मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। कल शाम को तुम उसे लेकर उस जंगल की दाईं ओर वाले तालाब में आ जाना। वहां मैं एक कब्र तैयार करूंगा। जैसे ही वो उस कब्र की मिट्टी में पांव रखेगी, उसकी सारी शक्ति उस जादुई मोती में समा जाएगी और वो मोती तुम्हारे पास होगा। जब तक वो मोती तुम्हारे पास है, कोई तुम्हें ठाकुर बनने से नहीं रोक सकेगा। इतना कहकर तांत्रिक धीरे धीरे गायब हो जाता है। अरविंद वहीं खड़ा सोचता रहता है। ठीक है, मैं कल वही करूंगा जो तांत्रिक ने कहा है। अगले दिन पायल और अरविंद दोनों मंदिर में जाकर विवाह कर लेते हैं। पायल बहुत प्रसन्न होती है। अरविंद, अब जब हम एक हो चुके हैं तो मुझे अपने माता पिता से मिलवाइए। मैं उनके चरणों में प्रणाम करना चाहती हूँ। जरूर, लेकिन उससे पहले हमारे पूर्वजों की आत्मा का आशीर्वाद लेना हमारी परंपरा है। ये तो बहुत शुभ बात है। अगर ये तुम्हारी परंपरा है तो मुझे उसे निभाना ही चाहिए। चलिए, दोनों तालाब की ओर बढ़ते हैं। इस तालाब में हमें स्नान करना होगा। दोनों तालाब के अंदर कूद जाते हैं और देखते ही देखते सूखे में आ जाते हैं। पायल वहां आकर थोड़ा सहम जाती है। ये कैसी जगह है? यहाँ तो सब वीरान है। यहाँ कोई पूजनीय स्थान नहीं लगता। अरविंद, आप मुझे कहाँ ले आए हैं? ये दुनिया पानी के अंदर है। पाताल लोक की तो मैं भी हूँ, परंतु ये दुनिया मेरे लिए भी नहीं है। पायल, मुझे क्षमा कर दो, पर यही मेरा मार्ग है। तभी तांत्रिक प्रकट होता है। वाह अरविंद, तुमने वही किया जो मैं चाहता था। देखो, ये रहा जादुई मिट्टी। अब जैसे ही ये पायल इसके भीतर जाएगी, इसकी सारी शक्ति इस मोती में समा जाएगी। ठीक है तांत्रिक जी। अरविंद अचानक पायल को धक्का देकर मिट्टी के अंदर गिरा देता है और वो तुरंत कैद हो जाती है। नहीं नहीं अरविंद, तुम ऐसे नहीं कर सकते। मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया, तुम्हारे लिए अपने लोक को त्यागा। तुम भी मुझसे प्रेम करते थे, तो अब ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। पायल, मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया था, लेकिन मेरे सपनों में सबसे ऊपर रहा है ठाकुर बनना, और मैं अपने उस सपने से समझौता नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो अरविंद। तुमने पायल के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। उसने तुम पर भरोसा करके तुम्हारा साथ चुना। उसने अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया और तुमने उस भरोसे को पैरों तले रौंद डाला। चुप हो जा आरुष, तू एक साधारण नौकर है और नौकर को अपने कर्तव्य तक ही सीमित रहना चाहिए। पायल मेरी है और मैं जैसे चाहूं उसके साथ कर सकता हूं। वो जोर से चीखता है। तभी ठाकुर वहां आ जाते हैं। पिताजी, इस व्यक्ति को आपने हवेली में काम दिया था, लेकिन ये हमारे कक्ष में घुसकर चोरी कर रहा था। आप सोचिए, ऐसा विश्वासघात। हमने इस पर तरस खाकर काम दिया और इसने हमें धोखा दिया। अरे, तुम अरविंद के कक्ष में क्या कर रहे हो? और तुम्हारे हाथ में ये क्या है? क्या तुम चोरी कर रहे थे? मैंने तुम्हें काम दिया और तुम मेरे ही घर में सेंध लगा रहे हो? नहीं ठाकुर, आप मेरी बात सुनिए। मैं कोई चोर नहीं हूँ। अरविंद झूठ बोल रहा है। उसने एक पायल लोक की लड़की पायल को बंदी बना रखा है। वो उसकी शक्तियाँ छीन रहा है। आप मेरी बात सुनिए ठाकुर साहब। चुप रहो, अपनी सफाई में झूठ मत बोलो। तुम हमारे मेहमान और मेरे बेटे पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हो। आरुष को घसीटते हुए ठाकुर उसे एक अंधेरी कोठरी में डाल देते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। आरुष अंधेरे में बैठा हुआ बेचैनी से सोचता है।
नहीं नहीं, मुझे किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलना होगा। पायल को बचाना है, मुझे कुछ करना ही होगा। तभी कोठरी के बाहर ठाकुर की बहन अनिका दिखाई देती है। सुनो, कैदी पर नजर रखना, भाग ना पाए। कैदी बहुत चालाक लग रहा है। अनिका जी, एक बार मेरी बात सुनिए, एक बार मेरी बात सुन दीजिए। तू क्या कहेगा? अब तूने अपनी करनी का फल भोग लिया है और अब दया मांग रहा है। नहीं अनिका जी, मैं आपसे एक सौदा करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे आज़ाद कर दें तो मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। मैं कसम खाता हूँ, आपको कभी निराश नहीं करूँगा। इस हवेली में पड़ी पड़ी आप एक नौकर बन गई हैं। ना कोई मन सम्मान नहीं है आपका। आपका पति मर गया और आपको इन लोगों ने रख लिया, परंतु इज्जत नहीं दे पाए। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको सम्मान दिला सकता हूँ। अच्छा मजाक है। तू खुद फटे हाल है, तू मुझे क्या देगा? मैं भिखारी नहीं हूँ अनिका जी, मेरा असली परिचय आप नहीं जानते। बस एक बार आज़ाद कर दीजिए, मैं आपकी सेवा कभी नहीं भूलूंगा। ना जाने क्या था उसकी बातों में जो अनिका का दिल बदल गया। ठीक है, मैं आज रात तुझे यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। अगर तूने मुझे धोखा दिया तो चाहे तू दुनिया के किसी कोने में छुप जाए, मैं तुझे ढूंढकर खत्म कर दूंगी। रात के समय अनिका धीरे से आरुष को हवेली के बाहर निकाल देती है। आरुष हवेली से निकल ही रहा होता है, तभी कुछ आवाज सुनता है। मुझे जल्दी से वो मोती लेना होगा। अगर वो मोती उसके पास रह गया तो वो ना कभी मरेगा और ना पायल को आज़ाद कर पाएगा। आरुष चुपचाप अलमारी खोलता है और रेशमी वस्त्रों के बीच छुपा वो मोती ढूंढ निकालता है और तेजी से भागते हुए उसी तालाब में जाता है जहाँ पायल कैद थी। आरुष, तुम क्या सच में आ गए हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये देखिए, ये वही मोती है जो आपकी सारी शक्ति को वापस ला सकता है। आरुष कांपते हाथों से मोती निकालता है और पायल के सिर के पास में रख देता है। अचानक एक चमक उठती है। पायल की आंखें तेज रोशनी से भर जाती है और पायल उस मिट्टी से आजाद हो जाती है। आरुष, तुमने मेरी आजादी ही नहीं, मुझे फिर से मेरी असली पहचान लौटा दी है। अब मैं इस धरती पर फिर से न्याय और प्रेम की रक्षक बनूंगी। पायल जी, हमें जल्दी करना होगा। अरविंद को सच पता लग गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो चलो आरुष, अब समय है उस अरविंद का पर्दाफाश करने का, जिसने प्रेम का ढोंग कर मुझे कैद कर लिया और मेरे साथ विश्वासघात किया। दोनों एक साथ पानी से बाहर निकलते हैं और जैसे ही हवेली पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ठाकुर बुरी तरह मोती को ढूंढ रहे हैं। अब वो मोती ठाकुर परिवार को नहीं मिलेगा। तुम यहाँ फिर से? काल कोठरी से भागकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने दोबारा आने की? ठाकुर साहब, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं उस कोठरी से भाग निकला हूँ क्योंकि सच्चाई छुपी रही तो एक बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। ठाकुर साहब, आपके इसी बेटे ने मेरे साथ धोखा किया था। इसने एक तांत्रिक के कहने पर मुझसे छल से विवाह किया और फिर मुझे 2 वर्षों तक गुफा में बंद कर रखा। मेरी सारी शक्तियाँ इसने एक मोती में छिपा दी थी और उस मोती को इसने अपने कक्ष में छिपा कर रखा था ताकि एक दिन ठाकुर बन सके। इसी मोती को चुराने के लिए मैंने हवेली में घुसपैठ की थी ताकि इस पायल को मुक्त किया जा सके और सच्चाई सबके सामने आ सके। ठाकुर साहब, ये आरुष ही है जिसकी वजह से मैं आज आज़ाद हूँ। इसने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरे लिए वो मोती ला कर दिया। ये सब क्या है? अरविंद, क्या ये सच कह रहा है? क्या ये मोती वाकई उस लड़की का है जिसे तुमने कैद किया था? पायल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हम इस गांव की रक्षा के लिए इतना सब करते हैं, तांत्रिक से कोसों दूर रहते हैं क्योंकि तांत्रिक हमारे दुश्मन होते हैं, और तुमने उसी तांत्रिक की बात मानकर एक दूसरे लोक की लड़की के साथ ये सब किया। वो लड़की जो अपनी धरती छोड़ के यहाँ आई, उसको कैसा लगा होगा? धरती लोक के लोग कैसे होते हैं? ठाकुर अरविंद को पकड़कर ले जाते हैं और उसको घर के बाहर निकाल देते हैं। वो चिल्लाता है, तुम सबने मेरी जिंदगी पर बात कर दी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा पायल, आरुष, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। पिताजी, आप मुझे हवेली से बाहर नहीं फेंक सकते। आरुष, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी संतान के मोह में अंधा हो गया था और अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। तुमने न केवल उस बेगुनाह लड़की को बचाया बल्कि मेरे घर और मेरी आत्मा को भी इस महापाप से मुक्त कर दिया। तुम एक नेक इंसान हो। नहीं ठाकुर, इसके लिए क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। ये आरुष है जिसने मेरी मुक्ति की राह खोली।
इसने मेरे लिए वो किया जो कोई और ना कर पाता। अब मुझे समझ आ गया, सारे धरती पे रहने वाले एक जैसे नहीं होते। ठाकुर से विदा लेके आरुष पायल को विदा करता है। आज इतने सालों बाद अपने परिवार से मिलूंगी, बहुत सुकून मिल रहा है। मुझे तो लगा था कभी उन लोगों से नहीं मिल पाऊंगी। फिर कभी किसी की बात में मत आना, और जब भी धरती पे आने का मन करे तो मेरे घर का रास्ता याद करना। पायल वहां से गायब हो जाती है और आरुष अपने घर आ जाता है। घर आकर देखता है तो चौंक जाता है। उसके घर की जगह एक पक्का घर बना हुआ था। उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। कहाँ गए थे आप? कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। तुम तो मायके गई थी ना, मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी, फिर कैसे आ गई? क्योंकि अब मुझे एहसास हो गया है कि तुम ही इस गांव के सबसे अच्छे इंसान हो, और ये बात मुझे ठाकुर ने बताई। और इतना ही नहीं, उन्होंने हमारे लिए पक्का घर भी बनवा कर दिया है। तो ठाकुर के पैसे पे पलेंगे अब हम। एक लड़की भी आई थी सुबह, एक उपहार देके गई है आपके लिए। कनिका ने एक थैली उसके हाथ में दी। आरुष ने जैसे ही वो थैली खोली तो उसके अंदर वो ही सफेद मोती था। ये तो वही मोती है, पायल का मोती। हाँ, वो पायल आई थी, बोल रही थी जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो ये मोती धूप में रख देना, वो चीज प्रकट हो जाएगी। इसका मतलब वो पायल अपनी सारी शक्तियां मुझे दे गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वापस लौट के इंसान के पास ही आती है।